नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत समय के बाद ही सही लेकिन इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे देश से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन वो हमारे देश पर बहुत ही ज़्यादा फर्क डालता है। आज हम बात अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करेंगे। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया गया है। जनरल कमर जावेद बाजवा की विदाई और आसिम मुनीर का आगमन हो रहा है। तो इसको लेकर बेहद ही एक दिलचस्प सिनेरियो बन रहा है कि आगे अब पाकिस्तान का और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते का क्या होगा, क्योंकि भारत के साथ रिश्ते में हमेशा से फौज की दखलंदाजी रही है। पहले हम पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को बनाया गया है। इनका पूरा नाम आसिम मुनीर अहमद शाह है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तानियों के तहत कि ये अभी के दौरान पाकिस्तानी सेना के सबसे मंझे हुए जनरलों में से एक है। तो हम थोड़ा सा ही सही लेकिन आसिम मुनीर के बारे में जान लेते हैं। आसिम मुनीर आईएसआई के चीफ रह चुके हैं। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे उस समय इनकी तैनाती आईएसआई के चीफ के तौर पर थी, लेकिन उनका 8 महीने का ही कार्यकाल रहा और फिर वहां से उन्हें हटाकर नई जगह पोस्टिंग दे दी गई थी। उसी समय जनरल अहमद फैज़ पाकिस्तान आईएसआई चीफ बने थे। उसके बाद ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ भी रह चुके हैं। मतलब कि अहमद शाह उन पोस्टों पर होकर आए हैं जो पाकिस्तान फौज का एक कोर पोस्टिंग मानी जाती है। डीजी आईएसआई और डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस रहने के बाद अब ये पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बनेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और फिर उनके बाद ही इनकी तैनाती कर दी जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया है कि अब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद मुनीर शाह ही पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि नए आर्मी चीफ बनने के बाद क्या पाकिस्तान में हालात सुधर जाएंगे। अब इसको 2-3 तरीके से देखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद मुनीर शाह जो कि अब जनरल बन जाएंगे, 27 तारीख को उनके लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर आखिरी दिन होगा। उसके बाद ये जनरल अहमद मुनीर शाह कहलाएंगे जो कि नए आर्मी चीफ होंगे। अब इसको आप ये समझिए कि इस पे पाकिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कहा जाता है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपने चहेते को ही आर्मी चीफ बनाता है, भले वो आर्मी चीफ बाद में जाके उसी को ही उसके गद्दी से हटा दे। पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप भी रही है जब आर्मी ने जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हटा दिया था। लेकिन 98-99 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तानी आर्मी का चीफ लगाया था। उसके बाद क्या ये बताया जाता है कि परवेज मुशर्रफ को सारे सीनियरिटी को धथा बताते हुए पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगाया था। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने क्या किया आज वो हम सबको पता है। अब आप याद कीजिए 2016 को जब इसी जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते नवाज शरीफ ने नया आर्मी चीफ लगाया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर पनामा पेपर लीक्स आता है और इसे हटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री के तौर पर शायद ही नवाज शरीफ के साथ इससे पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं कि वो कभी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। ये तो हो गई कहानी। अब उसके बाद आप आ जाइए 2019 में, जब इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन 3 साल के लिए दिया था। उस समय ये कहा जा रहा था कि इमरान खान ने ये एक्सटेंशन दे के अपने 5 साल के कार्यकाल को कवर अप कर लिया है। मतलब कि 2022 में उनका कार्यकाल ख़त्म होता, 2023 में पाकिस्तान में चुनाव होने हैं जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। तो फिर ये मतलब कहा जा रहा था कि इमरान खान ने अपने 5 साल पक्के कर लिए हैं। लेकिन क्या हुआ, इकनॉमी की हालत ख़राब हुई। पाकिस्तानी आर्मी ने साजिश करके, जैसा कि इमरान खान का आरोप है कि मुझे साजिश करके हटाया गया है, और उसमें सीधा सीधा पाकिस्तानी आर्मी पर उन्होंने आरोप लगाया था। अब भले ही वो अपने बयानों से पलट रहे हो, लेकिन इमरान खान ने ये आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी आर्मी ने ही उन्हें सत्ता से हटाया है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से काम करती है,
क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जो कमर जावेद बाजवा अपने फेयरवेल के जो अलग अलग जगहों पे जाके वो अपने फेयरवेल को अटेंड कर रहे हैं, तो एक जगह उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तानी आर्मी सियासत में हमेशा से घुसी हुई रही है, वो सियासत का पार्ट रही है, इसलिए उन्हें इतना सुनना भी पड़ता है। और पाकिस्तानी आर्मी का अपना एक इतिहास भी है जो दिखाता भी है कि पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तानी आर्मी का अच्छा खासा हाथ है। वो जिसको चाहती है उसको प्रधानमंत्री बना देती है और जिसको जब चाहना होता है उसे प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी के बारे में एक लाइन बेहद ही मशहूर है कि पाकिस्तानी आर्मी नेवर विन द वॉर बट ऑलवेज विन द इलेक्शन। ये पाकिस्तानी आर्मी के बारे में कहा भी जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी कभी भी कोई जंग नहीं जीती है, लेकिन वो चुनाव हर बार जीत जाती है। ये बेहद ही दिलचस्प लाइन है जो पूरे पाकिस्तानी आर्मी को दिखाने के लिए काफ़ी है। अब जनरल आसिम मुनीर के आ जाने से क्या होगा? अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान जो कि 26 तारीख को रावलपिंडी आने वाले हैं, 26 तारीख को जहां पे वो एक बड़ा सा जलसा करने वाले हैं, क्या यहाँ से पाकिस्तान की सियासत स्लो डाउन होगी या फिर वो और आगे चली जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान अब उस हालात में नहीं है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि चाइना ने आंख मूंद लिया है, सऊदी अरेबिया साथ देने को तैयार नहीं है। एक कतर के सहारे पाकिस्तान कब तक आगे जाता है ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। शहबाज शरीफ अभी कतर का दौरा भी करने वाले हैं, तो वहाँ पर देखना होगा क्या होता है। अब सवाल यह है कि आसिम मुनीर को पाकिस्तानी आर्मी चीफ क्यों बनाया गया है? इसका बेहद ही दिलचस्प उदाहरण है, उसको 2-3 लाइन में आप समझ लीजिए। कहा जाता है कि इमरान खान के साथ इनके रिश्ते बेहद अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, इनके 8 महीने के कार्यकाल के बाद ही इन्हें DGISI के पद से हटा दिया गया और इनके चहते जनरल फैज़ को ISI का नया चीफ बना दिया गया था। इनके बारे में, आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इमरान खान के बारे में ये कहा था कि उनके इर्द गिर्द भ्रष्टाचारियों का एक टोला है, जिसके बाद ही इमरान खान ने ये काम किया था। अब जब पाकिस्तान में चुनाव होना है, पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत रखती है, तो सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ ने फिर वही चाल चला है कि आर्मी को इमरान खान के अगेंस्ट कर दिया जाए? अब देखना ये होगा कि 26 तारीख को इमरान खान रावलपिंडी में क्या ऐलान करता है, क्योंकि क्या वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद की ओर कूच करता है या फिर वो रावलपिंडी में ही बैठ जाता है, क्योंकि इमरान खान की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिया जाए। अब सवाल ये भी है कि इस नए आर्मी चीफ के बनने के बाद क्या भारत से पाकिस्तान के रिश्ते सुधर पाएंगे? हम एक कल्पना कर सकते हैं, शायद संभावना तो अभी बेहद ही कम नज़र आ रही है, लेकिन भारत पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में ये कहा जाता है कि जब जब पाकिस्तान में फौजी हुकूमत रही है, तब तब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद ही अच्छे रहे हैं। अच्छे मतलब सेंस की बातचीत होती है, डायलॉग्स होती है। आज आपको पता है कि हम फ्रंट के तौर पर डायलॉग नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बातचीत बिल्कुल बंद है। बैकडोर चैनल से बातचीत ज़रूर होती है, जिसका नतीजा है कि अभी LOC पर बिल्कुल शांति बनी हुई है, फायरिंग एक दूसरे की तरफ से कहीं भी नहीं हो रही है। तो सवाल ये है कि आसिम मुनीर अब आकर क्या फैसला लेते हैं? क्या आसिम मुनीर भारत के साथ रिश्ते ठीक करने पर जोर देंगे? क्या आसिम मुनीर और इमरान खान फिर से आमने सामने होंगे? क्योंकि आसिम मुनीर और इमरान खान का फिर से आमना सामना होना मतलब पाकिस्तान में एक क्लैश को जन्म देना है। अगर पाकिस्तान इस वक्त उस दौर में चली जाती है तो पाकिस्तान के लिए बेहद ही मुश्किल वक्त इतना समझ लीजिए कि सामने खड़ा हुआ है। अब आसिम मुनीर के सामने कई चैलेंजेस है, क्योंकि जब से उनका नाम का ऐलान हुआ है और सामने 26 तारीख को रावलपिंडी में ही, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहां पे इमरान खान बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि आसिम मुनीर क्या फ़ैसला लेते हैं। क्या वो बिल्कुल ही पाकिस्तानी सियासत से अपनी हाथ खींच लेंगे, जैसा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ दिनों पहले कहा था, लेकिन क्या फिर वो पाकिस्तानी सियासत में उसी तरीके से मुदाखलत करेंगे जैसा कि पिछले आर्मी चीफ भी करते आए हैं? देखना दिलचस्प होगा और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।